हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फोरेक्स डीवी यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज हम टीएफटी के स्टैंडर्ड चैलेंज को रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि इनके रूल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट टाइप्स हैं और इनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। अगर आप फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। इस वीक हम लोग एक गिव अवे भी करने वाले हैं, जिस गिव अवे में एक लकी विनर को एक 5K का अकाउंट फ्री दिया जाएगा। तो उस गिव अवे के बारे में जानने के लिए कि आप उस गिव अवे में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने आगे गिव अवे के रूल डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको और कौन से प्रॉप फर्म के बारे में जानना है और कौन से प्रॉप फर्म के रूल्स वगैरह हमें रिव्यू करने चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है thefundedtraderprogram.com और ये इनका होम पेज है। स्टैंडर्ड चैलेंज पे जाने से पहले हम इनके ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज़ देख लेते हैं। तो ये ट्रस्ट पायलट के इनके रिव्यूज़ हैं, 17,462 रिव्यूज़ या इनके हैं और रेटिंग जो है इनकी 4.4 है, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। तो अगर हम इनके होम पेज पे आएँ और नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं ये इनके 5 चैलेंज टैब्स हैं, ठीक है ना। ये 5 किस्म के चैलेंजेस ये ऑफर कर रहे हैं। हमें स्टैंडर्ड चैलेंज देखना है तो हम स्टैंडर्ड चैलेंज सेलेक्ट करते हैं। सो इसके स्टैंडर्ड चैलेंज में 2 टाइप के अकाउंट्स हैं, पहला है स्विंग, दूसरा है रेगुलर। पहले हम लोग स्विंग अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग रेगुलर के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो अगर हम लोग अकाउंट साइज़ की बात करें तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट साइज़ ये ऑफर कर रहे हैं। हम 1K का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इन सब के रूल्स सेम हैं, तो 1K के हिसाब से हमें इजी होगा। तो अगर हम लोग पहला रूल डिस्कस करें तो ट्रेडिंग पीरियड का जो रूल है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको 1 महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं या फिर 2 महीने लगते हैं अकाउंट पास करने में, वो आप पे है। दूसरा है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, 3 डेज़ फेज़ 1 में और 3 डेज़ फेज़ 2 में। मतलब 3 दिन मिनिमम आपने ट्रेड करनी है फेज़ 1 में और फेज़ 2 में भी यही सेम रूल है, 3 दिन आपने मिनिमम ट्रेड करनी है। अगर आप फंडेड हो गए तो उसके बाद ये रूल नहीं है। तीसरा है लीवरेज में, तो ये लीवरेज का 160 दे रहे हैं फेज़ 1 में, 160 फेज़ 2 में, 130 फेज़ 3 में। ये स्विंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो फेज़ 1 में हमारा प्रॉफिट टारगेट 10% होता है और फेज़ 2 में 5% होता है। और जब आप फंडेड हो गए तो उसके बाद कोई भी टारगेट नहीं है, आप जितना बनाएंगे उससे आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा। तो अगर हम मैक्सिमम लॉस की बात करें तो मैक्सिमम लॉस इसका 10% है फेज़ 1 में, फेज़ 2 में भी 10% है और फंडेड पे भी 10% ही है। मैक्सिमम डेली लॉस की बात करें तो ये 5%, 5% और 5%, ये तीनों फेजेस में सेम है। अगर आप 2 फेजेस में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप फंडेड हैं, ये रूल हर जगह सेम ही है। अगर हम लोग ड्रॉडाउन की बात करें तो ये इक्विटी एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन ऑफर कर रहे हैं इस चैलेंज में। अब इक्विटी एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। वर्चुअल प्रॉफिट स्प्लिट आपको फेज़ 1 में, फेज़ 2 में नहीं मिलेगा। अगर आप फंडेड हो गए तो आपको 80% स्टार्टिंग से प्रॉफिट स्प्लिट देंगे और ये 90% तक स्केल हो सकता है। तो अगर हम लोग वीकेंड होल्डिंग का देखें तो वीकेंड होल्डिंग में ये अलाउ कर रहे हैं कि आप ट्रेड वीकेंड में होल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र ये अलाउ नहीं कर रहे। अगर हम लोग फर्स्ट विड्रा की बात करें तो ये फर्स्ट विड्रा देते हैं 21 दिन के बाद। जैसे आपने फर्स्ट ट्रेड लगाई उसके 21 दिन के बाद आपको ये फर्स्ट विड्रा दे देंगे। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये $499 का ये ऑफ़र कर रहे हैं। फेज़ 1 में ये आपकी 1 टाइम फ़ी होती है और अगर आप फर्स्ट विड्रा तक पहुंचते हैं अपने फंडेड अकाउंट में तो ये आपको ये फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। ये जो $499 आप फीस पे करेंगे तो ये रिफ़ंड हो जाएगी आपके फर्स्ट विड्रा के साथ। तो अगर अभी हम लोग रेगुलर चैलेंज देखें, रेगुलर चैलेंज में भी हम लोग 1K का अकाउंट ही देखते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज़ हैं और अगर लीवरेज की बात करें तो इसमें 1 to 200, 1 to 200 और फंडेड में 1 to 100 का लीवरेज ये ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर हम लोग प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो 10% फेज़ 1 में है, 5% फेज़ 2 में है और फंडेड के बाद कोई भी टारगेट नहीं है। मैक्सिमम लॉस 10% फेज़ 1 में है,
10% फेज़ 2 में है और फंडेड के बाद भी 10% ही रहेगा। मैक्सिमम डेली लॉस 5% ये फेज़ 1 में है, 5% फेज़ 2 में है और 5% फंडेड के बाद ही 5% ही रहेगा। ड्रॉडाउन टैब वहीं इक्विटी एंड बैलेंस बेस है, इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्या होता है। और वर्चुअल प्रॉफिट स्प्लिट आपको दोनों फेजेस में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप फंडेड हो गए तो आपको 80% स्टार्टिंग से ये प्रॉफिट स्प्लिट देंगे और 90% तक आप स्केल करवा सकते हैं। रेगुलर अकाउंट में वीकेंड होल्डिंग नहीं है, वीकेंड में आप होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड्स को। एक्सपर्ट एडवाइज़र अलाउ नहीं है रेगुलर अकाउंट में। और अगर फर्स्ट विड्रा की बात करें तो वहीं 21 दिन के बाद ये आपको फर्स्ट विड्रा देंगे। जब आपने पहली ट्रेड लगाई उस ट्रेड के 21 दिन के बाद आपको फर्स्ट विड्रा देंगे। प्राइस वहीं सेम है $499 इसकी भी, और फर्स्ट विड्रा में आपको आपकी जो फीस है ये रिफ़ंड कर देंगे। सो अगर हम बात करें स्विंग एंड रेगुलर अकाउंट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो इन दोनों के बीच में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला है लीवरेज का। स्विंग अकाउंट में आपको लीवरेज कम मिलता है और रेगुलर अकाउंट में आपको लीवरेज ज़्यादा मिलता है। सेकंड डिफरेंस है न्यूज़ ट्रेडिंग का। स्विंग अकाउंट में आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और रेगुलर में आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं स्टैंडर्ड चैलेंज की बात कर रहा हूँ, इसके हिसाब से जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा है वीकेंड होल्डिंग का। स्विंग ट्रेड अकाउंट में आप वीकेंड में ट्रेड होल्ड कर सकते हैं और रेगुलर में आप होल्ड नहीं कर सकते। ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों अकाउंट के टाइप में। तो अगर आप फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो ये रूल्स आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं और इन्हीं रूल के हिसाब से ही आपको अपना अकाउंट टाइप चूज़ करना है कि आप स्विंग अकाउंट लेना चाहते हैं या फिर रेगुलर अकाउंट लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गिव अवे की रूल बता देता हूँ कि गिव अवे के रूल्स क्या क्या हैं। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। तो अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आप हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। हम ये गिव अवे 1 मार्च को करने वाले हैं। गिव अवे का विनर हम अपने चैनल पे अनाउंस कर देंगे। तो अगर हम बात करें ड्रॉडाउन की, तो स्टैंडर्ड चैलेंज में ये इक्विटी एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन ऑफर कर रहे हैं। अब इक्विटी और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि डे की स्टार्टिंग से अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा थी तो ये आपका ड्रॉडाउन इक्विटी पे कैलकुलेट होगा। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा था तो ये आपके बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये फिक्स नहीं है। अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा थी डे स्टार्टिंग के साथ तो ये आप इक्विटी पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा था तो ये आपके बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इस हिसाब से ही अपना अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा और इस रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू।